हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अमजद मुनीर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज एक और वायलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि 12 पॉइंट वायलेशन है। इससे पहले हम दो तीन 12 पॉइंट वायलेशन को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो आज का वायलेशन है वो है अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ अ ट्रेडमार्क। अच्छा, इस वायलेशन का मतलब यह है कि जब आप किसी ब्रांड का ट्रेडमार्क मींस किसी ब्रांड का लोगो या ब्रांड नाम यूज़ करते हैं तो उस वजह से आपको ये वायलेशन आ सकती है। अब इस वायलेशन को हम किस तरह टैकल कर सकते हैं, किस तरह सॉल्व कर सकते हैं जब इस तरह वायलेशन आपको आ जाती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें कि ये वायलेशन कैंसिल हो चुकी है, मींस ये वायलेशन सक्सेसफुल हो गई है, अपील सक्सेसफुल हो गई है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, वायलेशन डिटेल में आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो वायलेशन टैब है, इन्फोर्समेंट टैब जो है वो 12 पॉइंट वायलेशन है और जो प्रोडक्ट है वो फ्रीज़ हो चुकी है। और वायलेशन रीज़न क्या है, अनऑथराइज यूज़ ऑफ अ ट्रेडमार्क मींस किसी ब्रांड का ट्रेडमार्क लोगो और नेम जो है जब यूज़ करते हैं तो इस वजह से ये वायलेशन आ जाती है। अच्छा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आ जाए नीचे, सजेशन में देख लें कि ये ट्रेडमार्क वायलेशन आती क्यों है। अच्छा, ट्रेडमार्क वायलेशन यहाँ पे देख लें, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट आर्टिकल टिकटॉक शॉप की तरफ से एक आर्टिकल है जो उन लोगों ने लिखा हुआ है, उन लोगों का एक लॉ है। उसके मुताबिक इसमें क्या है कि आप जब सिमिलर और आइडेंटिकल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं। सिमिलर आइडेंटिकल का मतलब यह है कि या तो आप जिस ब्रांड की प्रोडक्ट आपने लिस्ट की हैं एग्जैक्ट उसी का लोगो या नाम यूज़ करें, उसको कहते हैं आइडेंटिकल। और सिमिलर का मतलब यह है कि उससे मिलती जुलती लोगो या नाम आप यूज़ करें, तो इस वजह से आपको ये वायलेशन आ सकती हैं। अच्छा, तो इसको हम किस तरह टेकल कर सकते हैं, इसको हमने अपील किस तरह करनी है, तो यहाँ पे अपील डिटेल में आ जाएं। अच्छा, ये फर्स्ट अपील में ही सक्सेसफुल हो गई थी। रीज़न ऑफ अपील ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि आप किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर रहे हैं विदाउट ऑथराइजेशन। तो आपने अपील किस तरह करनी है, अपील डिस्क्रिप्शन में हमने जस्ट सिंपली ये लिखा हुआ है कि जो हमारी परचेजिंग है वो आईपी ऑनर से है, हमने किया हुआ है, मतलब जिस ब्रांड का है उसी ब्रांड की ऑथराइजेशन से ही हमने परचेजिंग की हुई है। तो हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें आप लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या इसके अलावा एग्रीमेंट फॉर्म या एग्रीमेंट लेटर कहा जाता है, जिसको आप और जो ब्रांड ऑनर है या जो ब्रांड है उसके दरमियान एक एग्रीमेंट होती है, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हमने सिर्फ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि हम लेटर ऑफ ऑथराइजेशन किस तरह लें ब्रांड से। अच्छा, जब वायलेशन आपको आ जाती हैं तो उसमें 30 डेज़ का टाइम होता है। तो इस 30 डेज़ में आपने डायरेक्ट ही आपने अपील नहीं करनी, क्योंकि विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर आप अपील करते हैं तो आपकी अपील फेल हो जाती है। तो सबसे पहले आपने जो ब्रांड है उस ब्रांड से आपने कांटेक्ट करनी है। अब कांटेक्ट किस तरह करनी है, आपने सबसे पहले जो ब्रांड का नाम है और जिसकी तरफ से आपको वायलेशन पड़ी है उसकी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपने ईमेल करनी है। सबसे पहले आपने ईमेल करनी है। ईमेल करके जो वर्किंग डेज़ होती है, जो बिज़नेस डेज़ होती हैं, उसमें आपने ईमेल करनी है। फिर 3 या 4 दिन तक आपने वेट करना है कि उन लोगों की तरफ से कुछ रिस्पांस आता है या नहीं। अगर रिस्पांस आ गया वेल एंड गुड, रिस्पांस नहीं आया तो आपने फिर कॉल करनी है। उन फ़ोन नंबर भी मेंशन होता है वेबसाइट में, तो आपने फिर कॉल करनी है। तो इस तरह से आपने कन्विंस करनी है। अब कन्विंस किस तरह करना है आपने, कि आपने ब्रांड को ये बताना है कि हम टिकटॉक शॉप के ऊपर एज ए न्यू भी हम काम कर रहे हैं, हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पता नहीं था, तो इस वजह से हमें ये वायलेशन आई है, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट की हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं काइंडली हमें या तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर लें या हमें लेटर ऑफ एग्रीमेंट या एग्रीमेंट का जो लेटर होता है वो प्रोवाइड कर लें, ताकि ये वायलेशन रिमूव हो जाए। हम आइंदा के लिए आपकी प्रोडक्ट विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन सेल नहीं करेंगे। तो आपने इस तरह कन्विंस करना है, या तो ईमेल के थ्रू आप ये बात लिख लें या आप कॉल के ऊपर बात कर लें। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि ना तो ईमेल का रिस्पांस मिल जाता है और ना ही कॉल का रिस्पांस मिल जाता है। तो आपने फिर क्या करना है, डिफरेंट अदर सोशल मीडिया पे आपने उस ब्रांड को आपने सर्च करना है। लाइक आपने लिंक्डइन पे जाना है। लिंक्डइन पे मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो यूएस के ब्रांड्स है वो वहाँ पे प्रोफाइल होता है लिंक्डइन के ऊपर। तो वहाँ पे आपने लिंक्डइन के ऊपर भी आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे उन लोगों का रिस्पांस रेट अच्छा होता है, तो उधर से भी आप लोग कन्विंस करके लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या लेटर ऑफ एग्रीमेंट ले सकते हैं। तो इस तरह आपने ब्रांड को कन्विंस करके ये वायलेशन रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये वायलेशन अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो ये वायलेशन फेल होती है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट के ऊपर 180 डेज़ तक 12 पॉइंट वायलेशन रह जाती हैं। अकाउंट हेल्थ ख़राब होती है, जिसकी वजह से आपके ना तो विजिटर आते हैं और ना ही आपको ऑर्डर्स फिर अच्छे खासे आ जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायलेशन जब आ जाती है किस तरह रिमूव करनी है।